Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 11, Dolls Over the Age, Date 13. Students, हमने कल लेसन रीड किया था. आज हम करते हैं रिमेनिंग चैप्टर. In Korea, a traditional dolls was made out of a bamboo pipe and long grass was used to form the hair. This doll was not given any features on the face, but some white powder was rubbed over a small area. Some of the earliest Russian dolls were made of pine cones, and these were clothed with moss cloaks. Another Russian doll in the Matryoshka doll, also known as a Russian nesting doll, as a babushka doll. It is a set of dolls of decreasing size placed one inside the other. A set of Matryoshkas consists of wooden figure which separates top from bottom to reveal a smaller figure of the same sort inside, which has in turn another figure inside it, and so on. The first Russian nested doll set was carved in 1890 by Vasily Zhuyko-Dochkin. The doll set was painted by the folk craft painter Sergei Melutin, who was inspired by a set of Japanese wooden dolls representing the 7 gods of fortune. इसमें क्या था? इसमें बताया हुआ है कि कोरिया में एक पारंपरिक गुड़िया को बांस की पाइप से बनाया गया था और लंबी जो घास थी, लंबी घास उसको के लिए, उसको बालों के लिए यूज़ किया गया. इस गुड़िया के चेहरे पर कोई विशेषता नहीं दी गई थी, लेकिन कुछ सफ़ेद पाउडर से उसे एक छोटे से क्षेत्र में रगड़ दिया गया, उसके मुंह पर लगाया हुआ था. कुछ शुरुआती गुड़िया पाइन शंख से बनी हुई थी. सम ऑफ द अर्लीस्ट रशियन डॉल वेयर मेड ऑफ पाइन कोन से बनी हुई थी. और गला जो था, उनके गले पे क्या था, बाद में कपड़े से जो उन्हें पहनाया हुआ था. दूसरी रशियन गुड़ियाएँ जो थी वो मार्टोस्का गुड़िया थी. रशियन नेस्टिंग गुड़िया जो बाबुश्का गुड़िया के नाम से जानी जाती है, यह एक गुड़िया का सेट होता था. इसका एक पूरा सेट होता था. इसमें गुड़िया बड़े से लेकर ए सेट ऑफ मैरिटोश्कास कंसिस्ट ऑफ ए वुडन फिगर, लकड़ी से बनी होती थी. और ये गुड़िया जो होती थी, इसमें गुड़िया को बड़े से लेकर छोटे तक सभी साइज़ की गुड़िया होती थी, जो एक इनका सेट होता था गुड़िया का. माट्रोश्कास गुड़िया उसके ऊपर लकड़ी का होता था, उस पर चित्रकारी बनी होती थी. क्या बनी होती थी? चित्रकारी बनी होती थी, जो नीचे से ऊपर से अलग है. अंदर ही उसके एक छोटा सा आंकड़ा प्रकट करने के लिए, जिसके अंदर एक फिगर दिखाई देती थी. इतने पहले रशियन नेस्टेड गुड़िया को वैसिली जायज़ोज़-डॉचकिन के द्वारा बनाई गई थी. ये गुड़िया सेट जो शिल्प चित्रकार थे, इसके जो बनाने वाले थे, इन शिल्प चित्रकारों द्वारा चित्रित किया गया था, मतलब उससे सजाया गया था, जो कि जापानी लड़की की लकड़ी की गुड़िया से प्रेरित थी. जापानी जो लकड़ी की गुड़िया है, उससे प्रेरित थी. द जापानीज यूज डॉल्स फॉर वेरियस पर्पस. A primitive Japanese dolls was made of sticks and strings covered with paper clothing. Some dolls were dressed and fed and treated as thoroughly alive. These dolls were given to the mothers to ward off evil from their children. Japanese women who desired to have a child presented doll at a place of worship. The Japanese also have a ceremonial dolls for boys and girls. These are not for playing, but for simply exhibiting. On a specific day, the boys exhibit their various dolls on March 3 and the girls' festival falls on May 5. जो जापानीज डॉल्स थी, जापानी विभिन्न उद्देश्यों के लिए गुड़िया का उपयोग करते थे, विभिन्न पर्पस के लिए. एक आदिम जापानी गुड़िया लाठी और जो थी, उस आदिम जापानी जो गुड़िया थी वो लाठी से बनाई हुई थी और तार से बनी हुई थी, जिसे कागज़ के कपड़ों से ढका हुआ था. कुछ गुड़िया कपड़े पहनाए गए थे और कुछ को खिलाया गया था और उन्हें जीवित मान लिया गया था. ये गुड़िया माँ को
ये गुड़िया जो सम डॉल्स वेयर ड्रेस्ड फेड ट्रीटेड एज सो लाइव, दीज डॉल्स वेयर गिवन टू मदर। ये गुड़िया माँ को अपने बच्चों से, माँ जो अपने बच्चों की बुराई को दूर करने के लिए जो करती है, करने के लिए दी गई थी, उनको माँ को दी गई थी। जापानी महिलाएं बच्चा पैदा करने की इच्छा रखती थी, वे पूजा स्थल पर गुड़िया को भेंट करती थी ताकि वहाँ उसको गुड़िया को चढ़ाया जाता था। जापानी लड़के और लड़कियों के लिए औपचारिक गुड़िया भी थी। ये गुड़िया खेलने के लिए नहीं थी बल्कि एक विशिष्ट दिन पर प्रदर्शित करने के लिए दी गई थी। 3 मार्च को तो योद्धा लड़के और अपनी मतलब प्रदर्शित करते थे, इन गुड़िया को प्रदर्शित किया जाता था। और गर्ल्स फेस्टिवल और लड़कियों का त्यौहार 5 मई को मनाया जाता था।